हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे जो एसएससी के और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन में दिए गए गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, दूध का उबलना, कैन को क्रश करना या लकड़ी जलाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लकड़ी जलाना। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की जो रासायनिक संरचना होती है वो क्या होती है, बदल जाती है। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो उनका जो रासायनिक संरचना है वो क्या होता है, बदल जाता है। तो जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, राख मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ये दो चीज़ मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक संरचना में चेंज हो रहा है। क्या मिल रहा है, राख मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, और नए पदार्थ भी बन रहे हैं। तो इस कारण से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है जॉन डाल्टन को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? ऑप्शन में दिए गए भोपाल, इंदौर, पन्ना या सागर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पन्ना। वैसे भी आपको हीरा, पन्ना ये सब हमेशा हम लोग पेयर वर्ड में यूज़ करते हैं, तो इससे भी आपको थोड़ा सा लग जाएगा ऑप्शन में सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा। याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध जो यूरेनियम का खान है जो कहाँ है, जादूगोड़ा में है। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? ऑप्शन में दिए गए नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या आयोडीन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये गले में होने वाली एक बीमारी है जिसे हम लोग ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कभी ग्वाइटर भी दे देता है, कभी घेंघा रोग भी दे देता है। और किस जगह में होता है? तो ये गले में होता है। गले में ऐसे स्वेलिंग जैसा दिखता है, और ये आयोडीन की कमी यानी कि नमक की कमी के कारण हमारे बॉडी में होता है, हमारे गले में होता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? टेकोमीटर, क्रायोमीटर, हाइड्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रायोमीटर। क्रायोमीटर कम तापमान को मापने वाला यंत्र होता है। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है, यानी सुनने की कैपेसिटी क्या होती है? तो वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? ठीक है, यहाँ हो जाएगा किस सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन में दिए गए अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर याद करिएगा। वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, यकृत, हृदय या फेफड़ा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मस्तिष्क। ये मस्तिष्क में यानी कि हमारे ब्रेन में होने वाली एक बीमारी है जिसका नाम है अल्जाइमर। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग है तो तत्व को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसे भी आप लोग डबल मार्क कर लीजिएगा कि क्या है। तो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो दोनों का क्या है, सेम है, बट क्या कर रहा है, परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट जो है वो अलग अलग है। एटॉमिक नंबर सेम है पर वेट जो है उन दोनों का अलग अलग है। तो ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए समभारिक, समस्थानिक, समन्यूटॉनिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसे समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि को ही आपको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसे बोला जाता है।
नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फुटबॉल। नेहरू ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? थाईलैंड में, रूस में, अमेरिका में या भारत में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? झांसी की रानी, अकबर, शेरशाह सूरी या महाराणा प्रताप? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था चेतक। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन में दिए गए हॉकी, जैवलिन थ्रो, फुटबॉल या क्रिकेट? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैवलिन थ्रो, जिसे हम लोग भाला फेंक भी कहते हैं। ठीक है, भाला फेंक भी कहते हैं या इसी को जैवलिन थ्रो के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय आपके भाला फेंक खिलाड़ी में से एक हैं। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे ओणम के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या बीजापुर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैसूर। मैसूर में टीपू सुल्तान का पैलेस भी स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप। ठीक है, रुधिर वर्ग को इंग्लिश में बोला जाता है ब्लड ग्रुप। कि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। और ओ जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। और ए बी जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी होता है, यानी कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। और ग्रुप ओ के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी को डोनेट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और इसी के साथ इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी प्रकाशम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टी प्रकाशम एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।